पूरे इंडिया के ना जितने भी किसान हैं, पशुपालक हैं, उन्होंने एक नाम बहुत सुना होगा, राजीव सरपंच। और दूसरा नाम सुना होगा, एबीसी सीमन। तेलुगु नमस्ते। तेलुगु, ये तेलुगु बोलते हैं और मैं पंजाबी हूँ। इनकी भी हिंदी वैसी ही है जैसी मेरी है। सही है। तो भैया, सबसे पहले आपका काम देखा मैंने, आपके बारे में सुना था, हाँ जी। जो भाई भाई से सुना मैंने, सरपंच साहब से सुना, तो आप में इंटरेस्ट था कि किसी आदमी को मिलना चाहिए, उसका काम देखना चाहिए। उसके बाद आपको मिले तो लगा हाँ, ऐसा आदमी ही ऐसा काम कर सकता है। तो भैया, एक बात मेरे मन में समझ आई मेरे को कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जितनी बड़ी रिसर्च है, फाइनेंशियली उतना बड़ा ये रिजल्ट नहीं दे सकती आप। सही है। तो जो मेरे को लगता है कि ये शौक से बिना नहीं किया जा सकता। तो आंध्र प्रदेश में मोरा नस्ल नहीं थी, तो आपके दिमाग में कब आया कि मोरा पे काम करना चाहिए? जब मैं छोटा था जी मेरा दादा जब भी ये भैंस का पालन करता था, गाय का भी पालन करता था जी लेकिन इधर वो नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो रहता है जी जी जो देता है दिन में 8 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर वाला। जी लेकिन तब से मेरे को बहुत शौक है, मैं उसके साथ में वो फार्म पे जाता था, आता था। जब मैं छोटा था 6-7 साल का, जी तब से भी मेरे को जानवर में और बफेलो में, जी काऊ में बहुत इंटरेस्ट है। जी जब मैंने पढ़ाई लंदन में खत्म करके फिर वापस आके इधर बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे मन में लगा कि अच्छा भैंस रखो, जी इसलिए मैं हरियाणा जाके एक बार फर्स्ट टाइम 2008 या 9 में जी मैंने लगभग 10 पशु लेके आया, बहुत अच्छी अच्छी। जी उस टाइम एक एक 3-3 लाख 4-4 लाख का। जी जब मैं इधर उसका ब्रीडिंग करना चाहता हूँ, जी इधर आंध्रा में हमारा जो भैंसों हम लेके आया वो सभी 20 लीटर से ऊपर था। जी लेकिन हमको इधर का वैसा सेमन नहीं मिल रहे जो 20 लीटर का आगे हाँ जी उसका आगे ले जाए, जी या बराबर का भी नहीं मिला। जी 1-2 साल मेरा ब्रीडिंग पूरा 2-3 साल ब्रीडिंग पूरा खराब हो गया था। जी और वो बच्चा जो मैं इधर पैदा किया है वो माँ से भी नीचे चला गया। कम क्वालिटी वाले आने लगे। जी फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है। जी उसका बाद में मैंने एक बुल लेके आया जी वो ब्रीडिंग के लिए, जी जिसका नाम है राका, जी राजू बोलते हैं हम। जी उसको लेके आके फिर ब्रीडिंग शुरू किया। जी जब मैं उस बुल को लेके आया था, तब इधर का वेटनरी डॉक्टर सभी इधर पास में, मेरा पास में 10 किलोमीटर का दूरी में एक यूनिवर्सिटी है, वेटनरी यूनिवर्सिटी। जी उधर से डॉक्टर सभी आने लगे और बोला कि ये बुल आपको यूज हो रहा है, अगर इसका सेमन निकाले तो पूरा आंध्रा को यूज होगा। जी इस बात से मैं भी थोड़ा इंस्पायर होके, ये मेरे को मालूम नहीं ये कितना खर्चा आएगा, क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसे सेमेंस्टेशन लगाने के लिए। जी ऐसे स्टार्ट किया 2 बुल से जी या 3 बुल से, जी और छोटा सा पैकिंग सीलिंग मशीन और वो वगैरह वगैरह खरीद के स्टार्ट किया। जी गवर्नमेंट से भी थोड़ा सपोर्ट मिला, जी टेक्निकल वाइज और सभी। जी लेकिन क्या हुआ, जब मेरे को पूरा पता चला कि ये सेमेंस्टेशन रहना है मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से, जी जब मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। जी फिर मेरा मजबूरी बन गया कि मैं इसको उस स्टैंडर्ड पे लेके जाना है। जी फिर उस पे फिर पैसा पंप करके मेरा अलग अलग बिजनेस से, फैमिली से, सभी से पैसा इकट्ठा करके फिर उसको ए सेमेंस्टेशन को जी 2020 जी जी में ऑडिट करवाया सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट से, जी और उसमें हमको बी ग्रेड मिल गया पहले बार। जी ये सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट का रूल्स इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि हम जो भी छोटा चीज को बाईपास नहीं कर सकता है। जी सभी उसका वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है, एक बुक रहता है 100 पेज का, जी उसमें सभी फॉलो करना है इसमें। जी फिर मजबूरी बढ़ा कि वो सभी को उस स्टैंडर्ड पे लेके आने के लिए। जी तब से ऐसा ऐसा मेरे हाथ में नहीं आता, लेकिन ऐसा बढ़ गया डेमोन्स्ट्रेशन। जी इसको करने के लिए दूसरा, दूसरा करने के लिए तीसरा, तीसरा करने के लिए चौथा, ऐसा
बढ़ के आज हमारे पास होगा 85 बुल पूरा, जी। और हमारा प्रोडक्शन भी होगा 15 लाख पर साल। एक ग्रेड में भी चला गया। हाँ, दूसरे बार जब हमारा लास्ट ईयर उसका ग्रेडिंग हुआ, जी जब हमको ए ग्रेड मिला था। जी, तब से आपने लॉन्च कर दिया उसको मार्केट में। हाँ, 2020 में जब हमको पहले बार ग्रेडिंग मिला सीएमयू का, जी तब से हमने पूरा इंडिया में सेमन सेल का लॉन्च किया, और पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में सभी जगह 2020 से स्टार्ट किया था सेल करने के लिए। जी। भैया क्या जब आप बुल खरीदते हो तो क्या क्राइटेरिया क्या रहता है? क्या आप आंखों से ही देखते हो, जहाँ रिकॉर्ड से देखते हो? कैसे पता चलता है कि ये बुल मेरे पैरामीटर पे खरा उतरेगा? उतरता भी है जहाँ कितने परसेंट उतरता है, कितने परसेंट पैसा ऐसे ही चला जाता है? मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया मैं लगाता हूँ, मैं दोनों देखता हूँ, जी क्योंकि ब्रीड का कैरेक्टर देखने से ही पता चलता है। जी मिल्क का कैरेक्टर तो कागज में मिल जाएगा सभी, जी लेकिन जितना ब्रीड हो उतना ही दूध आएगा, उतना लंबा दूध देगा। जी मुर्रा में सभी लोग, पूरा इंडिया मुर्रा में क्यों भाग रहे? क्योंकि उसका लैक्टेशन का लेंथ ज्यादा रहता है, लंबा समय दूध दूध देता है। जी वही है मुर्रा का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर। जी अगर आपके पास ब्रीड नहीं है, जी ज्यादा दूध देने वाला भी लंबा दूध नहीं दिया तो आपको वो 305 डेज का डैम्स मिल्क ज्यादा नहीं मिलेगा। जी पीक लैक्टेशन के साथ साथ में ब्रीड कैरेक्टर्स भी रहना है। अगर 1 लीटर पीक में कम दिया तो भी जो ब्रीड में अच्छी है उसका तरफ में ज्यादा ध्यान। जी। भैया 85 बुल हैं आपके पास? 85? हाँ, पूरा 85। 85 कितने, 85 में से कितने रिजेक्ट होके 85 है? मेरे ख्याल में 400 बुल से ग्रेडिंग किया होगा 85। अभी जो 20-25 अभी जो बुल इंट्रोड्यूस किया, जी ये पूरा मैंने 60 खरीदा, जी उसमें से 25 मेरे सिलेक्शन पे आया। जी मैंने 60 एक 200 में चुना के 60 लिया होगा, फिर इधर आने के बाद फिर उसको ग्रेडिंग करके उसको 25 किया था। उसको 25 किया था। भैया एक मैंने आपका देखा कि मदर फार्म भी है, उधर आप डेयरी का करते हो, जहाँ उधर ब्रीड नया पैदा करने का है। क्या मकसद क्या है उसका? ये ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है वो, जो मैं उधर बनाया नया जी। उसका एक मकसद है कि उसमें ब्रीड का कंजर्व करे, मुर्रा ब्रीड पे काम करे जी। दूध हम वो उसका मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, और ज्यादा ध्यान रहता है ब्रीड बनाने के लिए। जी इसलिए हम उस पे सेक्सिव सेमन यूज करते हैं जी और बच्चा भी अच्छा अच्छा निकालता है। जी 10-10 भैंस खरीदने के लिए मैं 15-20 दिन हरियाणा में गुजार के बहुत सेलेक्ट करके जी खरीदता हूँ, जो मेरे को पसंद है उसी को लेता हूँ। जी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होता हूँ। जी। अब अभी भी खरीदी जा रही है, अभी भी लगता है दिमाग में रहता है कि कोई बैल अच्छा मिल रहा हो, जहाँ ऐसा बुल अच्छा मिल रहा हो, जहाँ भैंस अच्छी अभी भी कोई निकले, इंटरनेट पे वीडियो आए जहाँ आप सुनो, तो अभी भी क्यूरियोसिटी बनती है, जहाँ अभी सेटिस्फाइड हो कि बहुत है। ये पैशन ब्लड में इतना चढ़ा हुआ है कि जहाँ भी अच्छा भैंस हो या बुल हो, दिमाग इधर नहीं रुकता है, उधर जगह हो ना हो, पैसा हो ना हो। हाँ, वो पैसा का जरूरत नहीं, जगह का जरूरत नहीं, लेकिन जो अच्छी चीज उधर खड़ी है तो उसका पीछे तो भागता रहता हूँ। 10 साल से भाग रहा हूँ और भागेंगे जी। हरियाणा तो मुर्रा का कान है, उधर से अच्छा भैंस निकलता ही रहता है जी। हम उसको खरीदना ही पड़ेगा जी ऐसे करते रहे। मेरे एक दोस्त है जी हरियाणा में, रामू बोल के जी। वो 24/7 वो उसी काम पे रहता है कि कौन सी अच्छी ब्रीडिंग बफेलो राजीव भाई सबको बेचना है। वो उसको तो वही काम है कि जो ब्रीडिंग वाला लायक बफेलो मिल गया उसको खरीद के उधर रख लेते हैं, फिर मैं इधर लेके आता हूँ। भैया मोरा पे आपने काम किया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। अभी एबीसी का नाम, कोई हम जाते हैं किसी मेले में जाते हैं, कहीं रिंग में जाते हैं, तो एबीसी का नाम आता है, कभी दूध में आता है, कभी ब्यूटी में आता है। तो आपका एक तो क्राइटेरिया क्या रहता है? आप ब्यूटी को प्रेफर करते हो साथ में दूध के? क्योंकि बंदा
दो चीजें एक साथ नहीं लेके चल सकता, जहाँ तो दूध में काम करेगा, जहाँ ब्यूटी में काम करेगा, तो दोनों को साथ लेके चलते हो। हमारा मेन क्राइटेरिया है ब्यूटी नहीं, मैं ब्यूटी में ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन ब्रीड में ज्यादा ध्यान देता हूँ। जी, प्रेफर ज्यादा ब्रीड का कैरेक्टर ज्यादा मानता हूँ, और जो मिल्किंग का भी ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि बिना मिल्किंग खाली ब्यूटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर फार्मर को मिल्क तो चाहिए। अगर मिल्क नहीं दिया तो उसको घर में रखने के लिए किसान को बहुत मुश्किल है। अभी इस टाइम में जैसे अभी का दाना का खर्चा, फॉडर का खर्चा, साइलेज का रेट, इस रेट में बिना दूध देने वाला भैंस या गाय या कुछ भी रखना ये मामूली बात नहीं होता है। एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीसरे में तो वो तक जाएगा। जिसकी जेब में ज्यादा बचत है वो अपने आप ही सुंदर दिखता है। बस ये जो अगर उसके पास 2-3 आए जो दूध दे रहा है अच्छे से, फिर उसको शौक है तो एक सुंदर वाला रख सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन सभी अलग चीज जो दूध नहीं देते सभी सुंदर वाला रख के क्या, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है ना। फार्मर भी सुबह से शाम तक उसके पास काम करना है, थोड़ा है तो एक्सपेक्ट करेगा कि उसका खर्चा या उसका घर का या उसका बच्चा का खर्चा उससे निकले। ठीक भैया, आप इस बात से निगाह रखते हो कि कहाँ से मेले में क्या चलता है, फार्म में क्या चलता है, फील्ड में क्या चलता है, आप इस चीज पे भी निगाह रखते हो कि एबीसी का सीमन अब फील्ड में कहाँ खड़ा है, बच्चे कभी किसी फार्म में आए हैं तो उस पे भी ध्यान रहता है आपका ध्यान? भाई से पूछते हो कि यार आपने सीमन लगाया, बेचा, कैसा रिजल्ट आ रहा है, फार्मर कैसा रिव्यू दे रहे हैं? हर दिन मैं वही काम पे रहता हूँ ज्यादा से ज्यादा। मेरा अलग भी बिजनेस है, उसमें तो 1-2 घंटे काम करता हूँ, लेकिन बाकी 10 घंटे इसी में काम करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर का क्या आ रहा है, वो किसको सामान दे रहा है, कैसा बच्चा आ रहा है, इसको बच्चा का तस्वीर मंगाना, फोटो मंगाना, वीडियो मंगाना, कैसा निकल रहा है, क्या है। और मेरे फार्म में भी मैं देखता रहता हूँ। मैं खुद जाके 2-3 घंटे रोज फार्म पे, मदर फार्म में बैठा रहता हूँ 4 बजे से 7 बजे तक। बातें करते हैं, उनसे बातें करते हैं कि कैसा है बच्चा। सभी को देखता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं 10 दिन में एक बार जाऊँ। मैं जब तक मैं गांव में हूँ डेयरी फार्म में पक्का जाऊंगा और सभी भैंस को देख के फिर घर जाता हूँ। व्हाट्सएप पे वीडियो फोटो मंगवाते रहते हो कि मेरे बुल का बच्चा कैसा आया है, कैसा आया है? हाँ, बहुत फोटो आता रहता है। बहुत फार्मर का भी बहुत फोन आता है, पंजाब से, हरियाणा से। वो मेरे भी सलाह भी पूछता है किस भाई साहब आप किस बुल का रिकमेंड करते हैं इस भैंस को डालने के लिए, ऐसा बहुत फोन आता है। अरजीत भाई, आपका इंटरेस्ट जितना बातों से लगता है तो ज्यादा मोरा में है, लेकिन मैंने देखा कि आपके पास नीली रावी का भी है और मैंने देखा जर्सी का भी है, एचएफ का पे भी काम करते हो। बहुत ज्यादा नहीं करते पर करते हो। उसका किसी ने सजेशन कर दिया आपको कि भैया आपको करना चाहिए, आपके पास तजर्बा है, जहाँ इंटरेस्ट आ गया? ना, मुर्रा में काम करने का ये है कि जो हमारा इधर का एरिया है इधर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। जी, गर्मी ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहता है। गर्मी से ज्यादा बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इस एरिया में हमको भैंस का ज्यादा है। जैसे पंजाब में भैंस है, इधर भी बहुत भैंस है। इसलिए मैं जो इधर का ये आंध्रा का लोग को थोड़ा ब्रीड का डेवलपमेंट करना है तो फिर मुर्रा में काम करना जरूरी समझा मैं। इसलिए मैं पहले से ही मुर्रा पे काम करता था। अभी पंजाब में हमारा सामान भी सेल होने लग गया। और क्योंकि फार्मर का तो सभी का अलग अलग ये रहता है। एक एचएफ में का रखता है, एक जर्सी का रखता है, एक साहिवाल का रखता है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं उस पर काम ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा बच्चा है उसको तो लेके आके उसका सेमन निकल के फार्मर को सपोर्ट करने के लिए ट्राई कर। आपने थार पार्कर, साहिवाल, जर्सी, एचएफ तकरीबन 1-1, 2-2 रखे हैं। रखे हैं। तो मतलब शुरू कर दिया है इस पे काम करना। तो मेरे हिसाब से फार्मर सोचता भी होगा, जिसमें मान लो मेरे पास मोरा की 2 कटड़ियां अच्छी आ गई तो मैं सोचूंगा कि एबीसी का मेरे को एचएफ का भी मिल जाए यार, अच्छा काम करते हैं। तो इसी हिसाब से मेरे को लगता है कि काम अभी और बढ़ेगा। सही है, ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये इधर अगर हमको श्योर बोलना है कि अगर ब्रीडिंग मैं किया
जिसका मुर्रा का कटड़ा या बुल इधर पैदा हुआ जी इसका माँ का भी मेरा पूरा मालूम है, 1 लैक्टेशन 2 लैक्टेशन का, उसका बाप का भी मेरा मालूम है। जी सो कितना कॉन्फिडेंस मैं मुर्रा में दे सकता हूँ उतना अभी तो मैं फिलहाल सभी ब्रीडों में नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। क्योंकि मैं खरीदता हूँ किसी फार्मर के पास या किसी डेयरी से बुल लेके आके उसको इधर सेमन दे के दे रहा हूँ, जी इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें भी काम करें, लेकिन हमारे इधर क्लाइमेट HF और जर्सी में ज्यादा नहीं होगा। जी आगे के समय में देखेंगे क्या कर सकते हैं उसमें, जी HF और जर्सी और साहिवाल में भी देसी ब्रीड में भी काम करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक भैया, आपका मेरे को एक बात मेरे को कहनी थी, थैंक यू कहना था आपको। मैंने ना आपके फार्म पे आया मैं, और मेरे को पता चला भाई से कि जो बुल रिटायर हो जाते हैं उनको आप दूसरे बुलों से भी ज्यादा अच्छे से रखते हैं। ऐसा रहता है कि जो हमको कमाए दिया ऐसा रोड में छोड़ देना, या इज्जत दिया जी जो बुल हमको नाम कमाया, पैसा कमाया, जी सभी कमाया, जब वो रिटायर हो गया उसको काटने में देने में मेरे को मन नहीं लगता है। वाह 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 वो इसके हिसाब से इसको मैं तो देता नहीं। जी जो सर्विस में दे रहते, भैंस है, भैंस दूध देता है, कोई ना कोई खरीद के लेके जाता है, जी वो अलग बात है। जी। तो रिटायर वाला भैंस भी मैं ऐसे रखता हूँ। आपने लक्ष्मी को भी रिटायर कर रखा है, सबसे महंगी भैंस थी, और आपके पास वो 2 बार भी आई, हाँ 2 ही बार है, और आपने रिटायर कर दिया उसको। उसका प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, फिर भी ऐसे रख लिया। 10 साल से कोई बच्चा नहीं लिया, कोई 10 साल से वो एंजॉय कर रही है। और दूसरा बात मेरे को ये भी लगा कि रिटायर है पर मोटे ताजे हैं ना, हेल्दी रखना तो जरूरी है ना। रिटायर करने वाले को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो दूध देने वाला का क्या केयर मिलेगा उसको भी ऐसा ही केयर मिलेगा, ऐसा ही केयर मिलेगा। और दूसरा भैया, रिटायर करने का क्या क्राइटेरिया रहता है? वो टेस्टिंग में पीछे चला जाता है, जहाँ ब्रीडिंग में पीछे चला जाता है, जहाँ कोई सरकार की आपको रहता है कि कब रिटायर करना है? हमारा जो ये MSP का हिसाब से रहता है ना जी, इसका हिसाब से 8 साल से ज्यादा हम सेमन नहीं ले सकते। जी तो 11-12 इयर्स का बाद में हम बुल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसलिए उसको वो ऐसा करना पड़ता है कि अगर हमको ग्रेडिंग वगैरह सभी चाहिए जी, फिर हमको तो उसका MSP का रूल फॉलो करना जरूरी वो है। ए ग्रेड को फॉलो करना है। हाँ, वो तो इसको MSP बोलते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एक। जी जैसा भगवत गीता है या कुरान है, सेमेंस्ट्रेशन के लिए वो एक बुक है जी जिसमें वो जो भी गाइडलाइंस उसमें लिखा हुआ है उसको तो पक्का फॉलो करना है, फॉलो करना है। तो इस क्राइटेरिया से वो रिटायर होते हैं। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई साहब। अभी तो बहुत सी विजिट करना बाकी है। थैंक यू। आपके बुलों के बारे में जानकारी देंगे, अभी मोरा को देखेंगे, फिर बाद में नीली रावी को देखेंगे। वो भी वीडियो आएगा, आपके पास आएगा, आपके पास नंबर भी रहेगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी लगा सकते हो। आपको सीमन चाहिए होगा तो सीमन भी ले सकते हो, लेकिन आप सीमन मैं आपको ये बता दूं कि आप सीमन सीधा मत खरीदो, पहले ABC का रिजल्ट किसानों में रिव्यू लेके देखो। आपको पता चलेगा, किसी मेले में जाओ, किसी मुकाबले में जाओ, वहां देखो कि ABC कहाँ खड़ा है क्वालिटी में, तब आप जरूर खरीदो, आपको क्वालिटी मिलेगी। मैंने वीडियो के शुरू में एक बात बोली थी कि जहाँ तो आप करोड़ रुपया लगा के वो काम कर सकते हो, जहाँ आप कुछ हजारों लगा के भी कर सकते हो। इंतजार उतना ही करना पड़ेगा। आपको करोड़ लगाना है तो 10 साल कमाई करनी पड़ेगी, आपको हजारों लगाना है तो तभी 10 साल में आपके पास ब्रीड बन सकती है। बनाना चाहो तो क्या नहीं बनता, इंसान ही बनाते हैं, आप ही बना सकते हो। वीडियो शेयर जरूर करना।